आज़ादी की लौ को 1857 में जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश भारत को आज़ाद कराई। दोस्तों, आज़ादी से पहले जब हालात ये हो गए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। हम इसकी शिकायत करते तो कहाँ करते, हम इसकी शिकायत करते तो कहाँ करते, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। और ऐसे हालात में हमारे देश के देशवासियों ने एकता की एक ऐसी ताकत दिखाई कि रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ते थे और उनके एकता के जय हिंदुस्तान के नारों से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। दोस्तों, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए मेजर हडसन जब हुमायूं के मकबरे पर पहुंचे, उस वक्त वो अपने 2 बेटों के साथ थे। मेजर हडसन ने कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। इसका जवाब देते हुए बहादुर शाह जफर ने कहा कि गौरवियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। अशफाक उल्लाह खान को जब फांसी होने वाली थी, उस वक्त वो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बैठे हुए थे। अचानक उनकी आंख से आंसू आ गए। बिस्मिल कहते हैं, क्या आप डर रहे हैं मरने से? तो अशफाक उल्लाह खान ने कहा, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। खुदा अगर मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उसे पुनर्जन्म भी मांगूंगा। और इसी तरह मौलाना हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा। तो भगत सिंह ने अपने भाषणों में इनकलाब जिंदाबाद कहकर लोगों में क्रांति लाई। इसके बाद भारतीय संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसे लागू किया गया। संविधान ही भारत का जीवन ज्योत और प्राण है, जात धर्म का भेद नहीं, सबको न्याय समान है, जिसकी बदौलत भारत को मिलता यहाँ सम्मान है। यही भारत का संविधान है, यही भारत का संविधान है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के उदाहरणों से मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारे देश की प्रगति हमारे देश की युवा शक्ति पर निर्भर करती है। साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। दोस्तों, आजादी से पहले लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। आज ये देश हमसे बलिदान नहीं मांगता, आज ये देश हमें मर जाने, मिट जाने या फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। आज संविधान की रक्षा करना ही देशभक्ति है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की इच्छा है तो जीते जी रक्तदान देकर मरते हुए वो जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों से हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान में केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायनों में हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा केवल मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी विद्यालय में कदम रखेगा। और मैं सैल्यूट करती हूँ सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े उन जवानों को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसानों को, इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहती हूँ, हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, न ये सरकार मेरी है, न ये आनंद मेरा है, न ये सरकार मेरी है, न ये आनंद मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का हुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का हुरूर है मुझे कि मैं भारतवासी हूँ और ये भारत देश मेरा है। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।